जांच का विषय है कि किसने किया, और दोषी यह नहीं समझे कि वो बच जाएगा, क्योंकि सुशासन के सरकार में दोषी को बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इंसाफ होता है। और क्योंकि ऐसे लोग फिर जंगल राज को याद करते हैं, जिस जंगल राज से हम लोग अभी निकल के आगे निरंतर बिहार प्रगति पथ पे आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। और हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, सड़क हो, पुल हो, जल नल हो या रोजगार हो। पहले व्यवसायी लोग भी अपना व्यवसाय ढंग से नहीं कर पाते थे। आज रात तक 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक आज देखिए कि वो पटना नहीं, जिनका भी हरकत है, जो भी बिहार की प्रगति को रोकना चाहते हैं, ये उनकी मंशा है कि वो ऐसा करे। और घटना बहुत ही गलत हुआ है, जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं। और जिसकी भी मंशा होगी, लेकिन बहुत बड़ी क्षति है, सिर्फ उनका परिवार का ही नहीं, हमारे लिए भी, पूरे बिहार के लिए। हम लोग मिलके उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे, और इंसाफ होगा, क्योंकि सुशासन के सरकार में इंसाफ के लिए ही जाना जाता है और सबको एक नज़र से देखा जाता है। सबका साथ सबका विकास जो सिर्फ कहने की बात नहीं है, सबको एक साथ लेके जाते हैं। तो दुख में सुख में हम लोग सबके साथ रहते हैं। और जो खुद उस काल का रह चुका है आदमी, वो उनका पार्टी खुद क्या बोले, उस राज को तो लोग याद नहीं करना चाहते हैं कि उस जंगल राज को याद करें। और वो ऐसे बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, बड़े बड़े बोलते हैं वो। उनके घर में परिवारवाद चलता है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, बीती रात एक बड़े व्यवसायी की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर आज भाजपा कार्यालय में मौजूदगी है हमारी, और प्रीति पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हम बातचीत करेंगे कि वीआईपी इलाका है, बगल में गांधी मैदान थाना है, ऐसे में उनकी हत्या हो जाना एक बहुत बड़ा विषय है, और लगातार विपक्ष जो है कटाक्ष कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे प्रीति पाठक जी से। मैम, क्या कहेंगी, गांधी मैदान थाना बगल में है, ऐसे में इस तरीके की घटना हो जाना बहुत आहत है, बिहार के लिए बहुत ही क्षति की बात है कि बहुत अच्छे इंसान की हत्या हो जाती है। और हम लोग सब लोग ये जांच का विषय है कि किसने किया, और दोषी यह नहीं समझे कि वो बच जाएगा, क्योंकि सुशासन के सरकार में दोषी को बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इंसाफ होता है। और बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसे लोग फिर जंगल राज को याद करते हैं, जिस जंगल राज से हम लोग अभी निकल के आगे निरंतर बिहार प्रगति पथ पे आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। और हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, सड़क हो, पुल हो, जल नल हो या रोजगार हो। पहले व्यवसायी लोग भी अपना व्यवसाय ढंग से नहीं कर पाते थे। आज रात तक 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक आज देखिए कि वो पटना नहीं है, वो बिहार नहीं है। ये राजधानी की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ ये घटना हुआ लेकिन है। लगातार इस तरीके की घटना जो है, कुछ दिन पहले एक वीवीआईपी इलाका है, उसमें भी जो है गोलीबारी की घटना सामने मिली। बिल्कुल हो रही है, ये घटनाएं हो रही हैं, और जांच भी हो रहा है, और दोषी पकड़े भी जा रहे हैं। ये जिनका भी हरकत है, जो भी बिहार की प्रगति को रोकना चाहते हैं, ये उनकी मंशा है कि वो ऐसा करे। और ये जांच का विषय है, लेकिन हम लोग उनके परिवार के साथ हम लोग हैं, और सहयोग वो लोग भी कर रहे हैं। आक्रोश थोड़ा मन में होता है कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन सहयोग मिल रहा है, और प्रशासन के साथ रहकर हम लोग इंसाफ दिलवाएंगे। देखिए, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे गांधी मैदान थाना है। आने में प्रशासन को 2 घंटे लग गए। पहुँच गई थी, सूचना मिलते ही वहाँ पे पहुँची थी। और जहाँ तक पहुँचने से अब देखिए कि विपक्षी हैं, वो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, रैली कर रहे हैं। रैली और उससे नहीं होता, हम लोग काम करते हैं। भाजपा जो है या सुशासन की सरकार जो है, वो काम करती है, काम करके दिखाती है। तो पहुंच जाने से, वहाँ पे उसमें संज्ञान लेने से, उसके साथ निरंतर काम करने से, वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि सुशासन की सरकार कर क्या रही है। लेकिन तो इस तरीके के वीवीआईपी इलाके में काफ़ी बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। बिल्कुल सवाल खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि और ये अच्छा है कि इस तरीके से हम लोग कम से कम इस परिस्थिति से भी जूझने के लिए हम लोग तैयार हैं। और घटना बहुत ही गलत हुआ है, जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं। और जिसकी भी मंशा होगी, लेकिन बहुत बड़ी क्षति है, सिर्फ उनका परिवार का ही नहीं, हमारे लिए भी, पूरे बिहार के लिए, देश के लिए,
क्योंकि वो एक अच्छे उद्योगपति थे, नामी गिरामी थे और उनकी गिनती होती थी। और तो देश के लिए बहुत क्षति है और हम लोग मिलके उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे और इंसाफ होगा, क्योंकि सुशासन के सरकार में इंसाफ के लिए ही जाना जाता है और सबको एक नज़र से देखा जाता है। सबका साथ सबका विकास जो सिर्फ कहने की बात नहीं है, सबको एक साथ लेके जाते, तो दुख में सुख में हम लोग सबके साथ रहते हैं। और इंतज़ार कीजिए कि प्रशासन लगी हुई है। हत्या जो क्यों हुई है इसके बारे में आप मुझे बताइए, किस कारण से जो है ये हत्या की गई? अब हत्या का कारण तो हत्यारे ही बताएंगे ना, लेकिन स्पष्ट यही दिखता है कि बिहार की प्रगति को रोकने का किसी ने प्रयास किया है। जो प्रगतिशील है बिहार, अभी चुनावी माहौल है, माहौल में कुछ लोग जो भी होंगे, अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये सिर्फ बिहार की प्रगति को रोकने का एक प्रयास है, जिससे ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन बहुत भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई उस दोषी को करना पड़ेगा। और उनके परिवार के साथ हम लोग हैं, हम लोग भी बहुत आहत हैं सब लोग, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ रात बिरात अगर हम लोग अभी महिला होके और जब चलते हैं और एक उद्योगपति की हत्या हो जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन परिस्थिति से जूझना चाहिए, हर परिस्थिति में एक साथ रहना है और इंसाफ तो उनको मिलेगा। परिवार को इंसाफ मिलेगा, एकदम मिलेगा। वो हमारे भी परिवार थे, वो ऐसा नहीं है कि उनका परिवार अलग था। वो जब बिहार के थे, हमारे साथ थे, तो वो मेरे परिवार थे और हम लोग सबको अपना परिवार मानते हैं। आप देखते होंगे कि भाजपा में ही एक परिवार शब्द जुटा है कि भाजपा परिवार, नहीं तो बाकी पार्टी के साथ परिवार शब्द है ही नहीं। तो जितने भी लोग हैं हमारे देश, मोदी जी ने हमें यही सिखाया है, मोदी जी के हम लोग परिवार हैं, तो इसलिए उनको परिवार की तरह ही देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि विपक्षी सिर्फ धरना प्रदर्शन करके वो सोच रहे हैं कि मेरा यही काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग हर जगह न्याय दिलाने का काम करते हैं और उन्हें न्याय मिल के रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार का ध्वस्त हो चुका है। जो खुद उस काल का रह चुका है आदमी, वो उनका पार्टी खुद क्या बोले, उस राज को तो लोग याद नहीं करना चाहते हैं कि उस जंगल राज को याद करें। और वो ऐसे बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, बड़े बड़े बोलते हैं वो। उनके घर में परिवारवाद चलता है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद चलता है। हम राष्ट्र के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। तो इसलिए उनकी बात वो क्या करते हैं वो जाने। हम प्रगति के रास्ते पे हैं। हम बच्चों के से लेके बड़े तक, आज महिलाओं की बात करें कि एक लड़की का जन्म होता है, उस समय से लेके उसको पढ़ाई लिखाई से लेके, रोज़गार से लेके, शादी तक का सरकार जब उतना ध्यान रखी हुई है, तो अब आप ये बात सोचिए कि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है, समाज को संवारती है। तो जब एक बच्ची के लिए जब सरकार इतना सोच रही है, युवाओं के लिए सोच रही है, व्यवसायी लोग खुश हैं, रंगदारी नहीं मांगा जाता है पहले की तरह, तो विपक्षी को जो बोलना है बोलने दीजिए। यहाँ काम दिखता है और बिहार जिस तरीके से प्रगति कर रहा है वो, और अभी चुनावी माहौल है तो इसमें लोग कटाक्ष करते ही हैं। और भाजपा के ऊपर कटाक्ष करने से हम लोग घबराते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि हमारा तो कमल निशान है। तो जितना कीचड़ आएगा उतना अच्छा निखर के मेरा कमल खिलेगा। तो इसलिए हम लोग निश्चिंत रहते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं और सुशासन की सरकार में लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। अपराध को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है ना मैम? बिल्कुल। जब हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, जब सरकार में है, तो प्रशासन के साथ मिल के हम इंसाफ भी दिलाते हैं। अपराधी तो हर जगह हैं, हर जगह, लेकिन अपराधी बहुत डरे हुए हैं और उनका जो डर है वो बहुत कम हुआ है। अब किनकी ये है हरकत, अब ये दोषी आएंगे, ये जांच का विषय है, जांच हो जाएगा, दोषी को जो दोषी को पकड़ा भी जाएगा और उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। ये वक्त थोड़ा सा लगता है क्योंकि न्याय दिलाने में अचानक से ऐसा नहीं होता है, उसका जांच करके जो सही दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी। तो प्रीति पाठक जो कि भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थी और कल रात
गोपाल खेमका की हत्या कर दी थी। इस विषय पे हमने तमाम बातचीत की। इन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें इंसाफ मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।